हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भाई डील किया था एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस कि भाई एनिमल सेल्स क्या होती है और प्लांट सेल्स क्या होती है, तो उसको डील किया था। अब नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास में देखेंगे हम लोग कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। ठीक है, तो आज के जो पुराने वीडियो किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हो तो हम लोग यूट्यूब चैनल पे जाना, डॉक्टर रमेश परिहार सर्च करना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को आप लोग क्लिक करोगे तो वहां से प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है? अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक बात करूं मैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे। माइकोप्लाज्मा की बात करूं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट क्या आएंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो सीधी बात है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे, एग्जांपल देखिए हम लोग बात करें तो इसके अंदर बैक्टीरिया भी आएंगे। स्टूडेंट क्या आएंगे इसके अंदर, बैक्टीरिया भी आएंगे। सेकेंड आएगा स्टूडेंट इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया ये भी इसके अंदर आएंगे। और बैक्टीरिया का स्टूडेंट क्लासिफिकेशन देखिए तो 4 टाइप से क्लासिफाई है बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बात करें हम लोग बेसिलाई की, किसकी बात करें, बेसिलाई। बेसिलस ही बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिलस। तो इसको बेसिलस जो होता है रोड शेप होता है, कैसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला बैक्टीरिया कौन सा होगा, बेसिलस। ठीक है, तो जो बेसिलस है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होगा, रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा दिखने में, कैसा होगा ये, तो रोड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, तो बेसिलाई, ये बेसिलाई का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर किसको क्लासिफाई किया गया, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप से क्लासिफाई है बैक्टीरिया। तो सबसे पहले कौन सा है स्टूडेंट, देखा हमने बेसिलाई। सेकेंड बात करेंगे हम लोग विब्रियो। सेकेंड क्या बात करेंगे, सेकेंड नंबर का जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो होता है कॉमा शेप। कैसा होता है स्टूडेंट, कॉमा शेप, ऐसे कॉमा लगाते हैं ना हम लोग किसी चीज में, तो ये कॉमा शेप होता है। सेकेंड, थर्ड होता है स्टूडेंट इसका जो टाइप होता है स्पाइरल। क्या होता है, स्पाइरल। स्पाइरल स्टूडेंट होता है जैसे हम लोग बाइंडिंग करवाते हैं किसी को बुक की या कॉपी की बाइंडिंग करवाते हैं ना, स्पाइरल जो, ठीक है, उस टाइप से। तो ये स्पाइरल होते हैं ऐसे, कैसे। ठीक है, तो थर्ड बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा, स्पाइरल, जो बाइंडिंग करवाते हैं ना स्पाइरल, राउंडेड, ठीक है, उस टाइप से होता है। अगला बात करें हम लोग तो कोकी, किसकी बात करें स्टूडेंट, कोकी, आर्यवासन में। तो कोकी सर्कुलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोकी क्या होता है, सर्कुलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कोकी बना दिया मैंने। तो 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं स्टूडेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर पहला जो एग्जांपल देखा हमने बैक्टीरिया, सेकंड देखा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं हम लोग साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइनो बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है 4 टाइप के बैक्टीरिया। बेसिलाई, इसको क्या होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेकंड बात की हमने विब्रियो। विब्रियो क्या होता है स्टूडेंट, कॉमा शेप, जैसे कॉमा लगाते हैं ना हम लोग, इसी लाइक कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है। थर्ड होता है स्पाइरल। स्पाइरल जैसे आपने किसी बुक की या कॉपी की बाइंडिंग करवा दी ना, स्पाइरल, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला होता कोकी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो कोकी होता है इसको, ये जो डिसीज प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकी, निमोनिया, स्टोफाइलोकोकी, डिप्लोकोकी। तो जो कोकी होता है स्टूडेंट ये निमोनिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विब्रियो जो होता है ये कोलेरा प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
और बेसिलाई होता है लैक्टोबैसिलस। मिल्क के अंदर आप 1 टीस्पून कर्ड मिक्स कर दोगे तो मिल्क क्या हो जाएगा, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वहां पे मिल्क के अंदर इंक्रीज होंगे और उस मिल्क को कोगुलम बना देंगे, मतलब क्लोर्स बना देंगे, उसे क्या बना देंगे, क्लोर्स बना देंगे। तो लैक्टोबैसिलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यू प्रोवर्ड्स के अंदर क्या देखा हमने, बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा, 4 टाइप के होते हैं, बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरल एंड कोकी। सेकंड एग्जांपल क्या देखा, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। स्टूडेंट ये जो है ये ग्रीन पिगमेंट के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है, मतलब ये जो है ऑटोट्रोफ्स है, क्या है, ऑटोट्रोफ्स। उसको क्या बोला हमने, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये एल्गी है पर किसके अंदर क्लासिफाई है, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, क्लियर है। और थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, माइकोप्लाज्मा। थर्ड जो एग्जांपल देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसका एक और नाम है स्टूडेंट माइकोप्लाज्मा, ये भी बैक्टीरिया है। इसका नाम है पीपीएलओ। ये नीट में आया क्वेश्चन है, क्या है, नीट में 2021 में पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा, इसका एक और नाम क्या है, पीपीएलओ। तो लिख लेते हैं हमें पीपीएलओ का नाम, पीपीएलओ, पीपीएलओ। अब इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट प्लूरो निमोनिया लाइक, एल का मतलब होता है लाइक और ओ का मतलब स्टूडेंट होता है ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, पीपीएलओ बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गई बात प्रोकैरियोटिक की, किसकी बात हो गई, प्रोकैरियोट्स की। इसके तो प्रोकैरियोट्स से एक चीज और बता देता हूं, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा होता है, सर्कुलर डीएनए। और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसके अंदर, एब्सेंट होती है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियस जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो डीएनए की बात करें, ये भी नीट में आया क्वेश्चन है कि जो पूछता है क्वेश्चन कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो किसके अंदर क्लासिफाई है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो उसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। कौन सा होता है, सर्कुलर होता है। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछता है। तो इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सर्कुलर डीएनए होता है। और जो डीएनए होता है भाई जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी सेल का जेनेटिक मटेरियल कहां पे होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डिफाइन नहीं है, न्यूक्लियस ही डिफाइन नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेल के अंदर ही क्या रहेगा, घूमता रहेगा, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर इतना। चलिए, तो ये प्रोकैरियोट सेल था, हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लासिफाई है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या देखा स्टूडेंट ने, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरियम एंड माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या बोला हमने, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए। आगे देखते हैं यूकैरियोट्स को, हम लोग किसको देखते हैं, यूकैरियोट्स को। ठीक है, ले लिया। चलिए अब स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ठंडी बहुत हो रही है, ठंडी से बचाव के लिए क्या है, गर्म कपड़े पहनो, गर्म खाना खाओ, गुड़ से बनी चीजें खाओ और पढ़ाई करो। ठंडी में तो यही होता है। पर स्टूडेंट नींद बहुत आती है ठंडी में, पढ़ने का तो मन ही नहीं लगता है, क्या करना पढ़ लिख के। ऐसा ही होता सबके साथ, मेरे साथ भी यही पढ़ता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था। उस टाइम मेरे टाइम ऑल इंडिया पीएमटी होता था, तो हम लोग सुबह 7 बजे से क्लास होती, सुबह 7 बजे उठने में दिक्कत होती थी और जाना पड़ता था साइकिल चला के 8 से 9 किलोमीटर दूर। मेरे दादा कालन नगर से आना पड़ता था मुझे टीआई ट्रेजर आइलैंड मॉल, इंदौर से हूँ मैं, तो इंदौर में ट्रेजर आइलैंड मॉल के पास जाना पड़ता था हम लोगों को 8 से 9 किलोमीटर साइकिल चला के सुबह से। एक तो ठंडी का मौसम और सुबह से एक तो नींद नहीं खुलती, और सबसे पहले 7 बजे से क्लास लग जाती थी, 7 बजे से, 7 से 2 के बीच में क्लास होती थी। तो फिजिक्स अलग दिमाग खराब कर रहा, केमिस्ट्री अलग रुला रहा, बायो तो पढ़ते, बायो तो सब्जेक्ट था, बायो तो पढ़ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री समझ में आता था, फिजिक्स तो समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, आता नहीं आता कोई बात ही नहीं,
आपको तो आ रहा है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, तो हमने प्रोकैरियोट्स देखा, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। किसकी बात करते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सेकंड कौन सा सेल है स्टूडेंट हमारा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। अब स्टूडेंट यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर कौन? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के मेंबर जितने प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे यूकैरियोट्स के अंदर क्लासिफाई है। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और फंगी भी होता है, फंगी भी मल्टी सेलुलर होते हैं, पर एक एक्सेप्शन है फंगी के अंदर। ईस्ट जो है स्टूडेंट यूनिसेलुलर फंगी है, और जितनी बाकी जो फंगी है वो सारा क्या है? मल्टी सेलुलर। तो यूकैरियोटिक सेल जो होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी का मतलब पता है ना आपको? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देखें स्टूडेंट तो क्या आएंगे? तो सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रोटिस्ट की। किसकी बात करूंगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट की बात करूंगा। सेकेंड में बात करूंगा ह्यूमन बीइंग की। इसकी बात करूंगा। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। थर्ड देखेंगे स्टूडेंट प्लांट्स। प्लांट्स भी क्या है? मल्टी सेलुलर है। और फोर्थ एग्जांपल देखेंगे इसका एनिमल्स। क्या स्टूडेंट? एनिमल्स। तो ये सारे, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, फंगी। फंगी। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्या है इसके अंदर एक्सेप्शन? कि जो ईस्ट है स्टूडेंट ये यूनिसेलुलर है। क्या है? कौन सी फंगी है? यूनिसेलुलर है। अब ये यूनिसेलुलर है तो कोई बात नहीं, मल्टी सेलुलर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टी सेलुलर है तो फंगी है, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, तो इसको कहां पे क्लासिफाई किया? यूकैरियोट्स के अंदर। तो जितनी भी फंगी होती हैं ईस्ट को छोड़ के सारी मल्टी सेलुलर होती है। और ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंगी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। फंगी जो होगा हाउस होल्ड में यूज होती है। हाउस होल्ड में तो नहीं, जैसे फैक्ट्रियों के अंदर के, लाइक बात करूं मैं, एल्कोहल, शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर यूज होती है एल्कोहल बनाने के लिए। इडली डोसा CO2 का फर्मेंट, CO2 प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या करता है? इथेनॉल भी बनाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा डिटेल है, इतना नहीं देखेंगे हम लोग। तो यूकैरियोटिक समझ में आया। तो यूकैरियोटिक स्टूडेंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सारे यूकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन है? प्रोटिस्टा के मेंबर, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, ये सारे क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक जो होगा, अब इसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिफरेंस है। अब एनिमल और प्लांट के अंदर देखा था हमने कि प्लांट्स के स्टूडेंट जो सेल वॉल होता वो किससे मिलके बना था? सेल्यूलोज से मिलके बना था। सेल्यूलोज। तो प्लांट के अंदर आउटर जो कवरिंग था, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा था स्टूडेंट, क्या था? वो सेल्यूलोज से मिलके बना सेल वॉल। तो प्लांट के अंदर क्या था? सेल वॉल। आर्यवासन में जो किससे मिलके बना था? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज से मिलके बना। और एनिमल्स के अंदर स्टूडेंट हमने देखा था कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन देखा था। क्या देखा था हमने? सेल मेम्ब्रेन, जो किससे मिलके बना था? प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन, लिपिड इनसे मिलके बना था। और यहाँ पे किससे मिलके बना था? सेल वॉल। किससे मिलकर बना था? सेल्यूलोज से। तो ये सेल वॉल प्लांट के अंदर सेल्यूलोज से मिलके बना। आगे बात समझ में। अब वहां पे देखा था प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टूडेंट हमने कि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस अनडिफाइंड। और यहाँ पे क्या है? मल्टी सेलुलर है, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल से मिलके बॉडी बनी है। तो अराउंड हम बात करें कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ट्रिलियंस के अंदर सेल होगी। क्या होगी? ट्रिलियंस के अंदर अराउंड 45 to 50 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट इज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के अंदर बहुत सारी सेल्स है, तो मल्टी सेलुलर। तो यूकैरियोटिक सेल समझ में आ गया। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, या प्लांट्स की बात करूं, या एनिमल्स की बात करूं, तो क्या है? यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। हाँ, एक चीज और,
यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है जो किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज से मिलके बनी है, और एनिमल के अंदर जो सेल वॉल है ये लिविंग स्ट्रक्चर है जो किससे मिलके बना है, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आई बात समझ में? तो समझ में आया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कौन कौन ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेल के स्ट्रक्चर की। इसकी बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। सेल के स्ट्रक्चर की मतलब जैसे लाइक बात करूं मैं एक बिल्डिंग की बात करूं या एक हाउस की बात करूं, मकान की बात करूं, ठीक है। अब उस मकान को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सरिये की रिक्वायरमेंट होती है, सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे बॉडी है, क्या है हमारा बॉडी, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी बनी होती है हमारी एनिमल्स की, तो जो बेसिक यूनिट होती है वो होता है सेल। क्या होता है? सेल। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू। तो हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बोल सकते इसको, स्मॉलेस्ट सेल्स नहीं बोल सकते, सॉरी स्मॉल यूनिट बोल सकते। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? स्मॉल यूनिट बोल सकते हैं। तो सेल से क्या मिलके बनते हैं? टिश्यू मिलके बनते हैं। चलो ये टिश्यू हो गया। तो सेल्स के ग्रुप से, सेल की डेफिनेशन क्या देखा था हमने, सेल से क्या, सेल्स इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आई? अच्छे से बता देता हूँ, मस्ती के मोड में नहीं। सेल क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जिंदा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के अंदर क्या है? सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप। तो ये मैंने बना दिए स्टूडेंट बहुत सारे सेल्स के ग्रुप, 1 2 3 4, मस्ती के मोड में आ जाओ। ये सेल के ग्रुप, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट? टिश्यू फॉर्म करेंगे। आज बात करो 1 सेल 2 3 4 5 6, तो ये मैंने सेल बना दी, और ये सेल का जो ग्रुप मिलके क्या बना रहा है? टिश्यू बना रहा है। क्या बना रहा है? टिश्यू बना रहा है। तो सेल्स के ग्रुप मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। और टिश्यू मिलके क्या बनाएगा भाई? ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन कौन सा? हार्ट, प्यार करने वाला हार्ट, सॉफ्ट वाला हार्ट, आप समझ लो जैसा समझना है ऐसा, ठीक है। तो सेल से मिलके क्या बन रहा है? टिश्यू। टिश्यू कैसे बना है? सेल के बहुत सारे ग्रुप से मिलके टिश्यू बना है। आई बात समझ में? नहीं आए तो चाय पिलाई क्या? चलो ठीक है, चाय पिला दें। तो सेल से क्या बन रहा है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना है? ऑर्गन। अब ऑर्गन जो है ऑर्गन फॉर्म्ड करेगा किसको? ऑर्गन सिस्टम को। तो ये हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। सेल से क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना है स्टूडेंट? ऑर्गन। और ऑर्गन क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो ये ऑर्गन ने क्या मिलके बना दिया? ऑर्गन सिस्टम। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग सेल के स्ट्रक्चर की। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट सेल के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सेल के स्ट्रक्चर जो है 3 मेन चीजों से मिलके बना है। क्या है स्टूडेंट? सेल का जो स्ट्रक्चर है। तो बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे भाई सेल को बनाने वाले? 3 बेसिक कंपोनेंट्स, 3 बेसिक कंपोनेंट। तो 3 बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले बात करेंगे जो कंपोनेंट्स है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की बात करूं या मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं? तो ये लिख दिया मैंने सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड बात करूं सेल साइटोप्लाज्म की, किसकी बात करूं? सेल साइटोप्लाज्म। और थर्ड जो कंपोनेंट है उसकी बात करूंगा मैं न्यूक्लियस की, किसकी बात करूंगा? न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट ये 3 कंपोनेंट है जो सेल को मिलके बनाते हैं। अब वो सेल ऑर्गेनेल्स अलग होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक फ्लूइड साइटोप्लाज्म। थर्ड बात करेंगे न्यूक्लियस की, किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस की।
तो बात करते हैं स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन। इसका एक क्लिप ले लो जल्दी से, बोर्ड छोटा सा है इसलिए क्या है, जल्दी जल्दी क्लिप ले लीजिए। चलिए ठीक है, वन बाय वन देखते हैं अब। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो यहां दो चीजें आती है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर फाउंड होता है और सेल वॉल ये प्लांट के अंदर फाउंड होता है। भाई सेल स्ट्रक्चर की बात करते हो, सेल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों ही आएगा, प्लांट भी आएगा और एनिमल्स भी आएगा और हमें हाँ इंसान भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या, पहले तो सबसे बड़ी बात, तो सेल जो है सेल का प्रोडक्शन दे रही, क्या दे रही, सेल का प्रोडक्शन दे रही। तो सजेस्ट मैंने ये सेल का प्रोटेक्शन देने वाले, अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में फाउंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या नाम दूंगा मैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर और जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो सेल की बाउंड्रीज बना रहा है, सेल की कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव लेयर, जो क्या है लिविंग है, किससे मिलके बना है, और ये सेल मेम्ब्रेन बना है प्रोटीन और क्या बनेगा, प्रोटीन के बाद लिपिड, क्या बनेगा, लिपिड, प्रोटीन लिपिड एंड शुगर, ये सारा मिलके क्या बनाएगा, सेल मेम्ब्रेन, क्या बनाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, लाइक बात करूं पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, गोल्गी बॉडी, बहुत सारे। तो सबका, अब इसके अंदर फ्लूइड भी है साइटोप्लाज्म, तो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन इस ऑर्गेनेल्स की सारे का क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ये कवरिंग है, क्या है, कवरिंग है। आर्यवासन में एक डिब्बा लिया मैंने, क्या लिया, एक कार्टून लिया, उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर चीजें डाल दी, पेन डाल दिया, पेंसिल डाल दिया, रबर डाल दिया, शॉर्पनर डाल दिया, बुक डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, मोबाइल रख दिया, बेल्ट रख दिया, जो आपको रखना हो। एक डिब्बा लिया, बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की आपने रख दी और उसको बंद कर दिया, तो जितनी स्ट्रक्चर उसके अंदर आपने डाले हैं तो सबका प्रोडक्शन कौन करेगा, वो डिब्बा करेगा, क्या करेगा, डिब्बा करेगा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो बात कर रहे हैं इसकी जो आउटर कवरिंग प्रोडक्शन का काम कौन कौन कर रहा था, सेल मेम्ब्रेन कर रही थी। आगे बात समझ में, तो सेल मेम्ब्रेन क्या, एक लिविंग स्ट्रक्चर है, क्या स्टूडेंट, एक लिविंग स्ट्रक्चर है, किससे मिलके बना है, प्रोटीन, शुगर और लिपिड से मिलके बना, कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो सेल मेम्ब्रेन इट इज आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, आगे बात समझ में। तो एनिमल सेल्स के अंदर आउटर कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, सेल का प्रोटेक्शन करता है, क्लियर है। आगे बात समझ में। हाँ एक काम और है, सेल के अंदर दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल्स का पहला जो काम है वो प्रोटेक्शन का काम है। तो फंक्शन लिख लेते हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन है स्टूडेंट कि ये जो सेल का प्रोटेक्शन कर रहा है, तो ये क्या है, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। किसकी है, आउटर कवरिंग किसकी है स्टूडेंट, एनिमल सेल की, जो क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है, क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। और क्या किससे मेड अप है, तो मेड अप प्रोटीन, शुगर एंड लिपिड, ठीक है। और क्या कर रहा है, जितने भी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हैं उसके अंदर आयंस का एक्सचेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फंक्शन क्या है इसका, आयंस का एक्सचेंज करना, आयंस एक्सचेंज, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन क्या है स्टूडेंट? एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है, जो क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। सेकेंड, आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए तो उसका क्लिप ले लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, किससे मिलके बना है सेल का स्ट्रक्चर? साइटोप्लाज्म। ले लिया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म है क्या? तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है बेटा। क्या है? जेली लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस, जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों के अंदर फाउंड होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या भाई? एक जेली लाइक सब्सटेंस, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, और कहां पे फाउंड है? एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। सेकेंड चीज, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ये सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म कहां पे फाउंड होता है? तो सबसे पहले ये हमारा सेल है, इसके अंदर जो फ्लूइड है ये सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है बेटा यही साइटोप्लाज्म है। क्या स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे एक सेल के अंदर दो टाइप के फ्लूइड है। तो हमें पता है कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर भी स्टूडेंट जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को अलग अलग करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर आउटर एक लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल, उसके आउटर एक लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये साइटोप्लाज्म ना तो सेल इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलेगा, ना ये न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से मिलेगा। अब इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं आदिवासन में, जो आयंस को एक्सचेंज करते हैं। क्लियर है? तो बीच में ये क्या है? एक वॉल है, इसको बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कहां पे मिलेगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म स्टूडेंट एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों के अंदर मिलता है, और जेली लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। सेकेंड चीज कि इसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, सांस लेना है, तो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म देन सेटल डाउन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और बाद में वो कहां चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्म क्या बोलोगे डेफिनेशन? साइटोप्लाज्म कहां पे फाउंड होगा? इट इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, jelly like semi solid substance. Third चीज, all chemical reaction that occur in cytoplasm, जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती है कहां पे होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। तो सेल का मेन एरिया क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, जहां पे सारी पिक्चर चालू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो तो चित्र का फोटो ले लो। अब बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड, जो हमारा सेल को बनाने, सेल के स्ट्रक्चर को बनाने वाला है न्यूक्लियस। क्या है भाई? न्यूक्लियस। विदाउट की न्यूक्लियस के कोई भी सेल डिवाइड नहीं होगा, या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसका मेन जो सेंटर एरिना है। आगे बात समझ में? जैसे आप किसी को बात करूं, किसी को पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट है? ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। आरी बात समझ में? क्लियर है? किसी भी चीज को कंट्रोल करना है, जैसे आप मैं बात करूं एक टीवी को ऑपरेट कर रहे हो, तो किससे ऑपरेट कर रहे हो? रिमोट से। रिमोट से आप क्या कर सकते हो? पूरी टीवी के अंदर जितने भी फंक्शन है सबको क्या कर सकते हो? क्या करोगे सबसे? क्या करोगे सबसे? तो कंट्रोल। तो ये जो है यही सबका कंट्रोलर है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर, डीएनए।
विदाउट जेनेटिक मटेरियल के कोई भी सेल डिवाइड नहीं होगा। तो थर्ड स्ट्रक्चर हमारा जो सेल के स्ट्रक्चर को फाउंड कर रहा है वो है स्टूडेंट न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। हाँ, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं। तो डिस्कवर, बहुत दीर्घ शॉर्ट लिखने की आदत है मुझे, डिस्कवर्ड बाय, लिख देता हूं, डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, नहीं सॉरी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, सीली सी मिस्टेक हो गई। चलो, तो न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन 1831। आगे बात समझ में? तो न्यूक्लियस क्या है भाई? एक सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे बात समझ में? तो न्यूक्लियस थर्ड हमारा सेल का स्ट्रक्चर फाउंड करने में हेल्प करता है। आगे बात समझ में? तो डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उनने क्या कर दिया? न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। तो सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे। क्या थे? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट 1665 के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक 1665, 1665। देन जिसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। कब? 1831 के अंदर। अब न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल्स के अंदर सेंटर में होता है और प्लांट्स के अंदर बॉर्डर पे होता है, शिफ्टेड होता है साइड पे। आगे बात समझ में? तो थोड़ा सा इसकी भी कलाकृति देख लेते हैं क्या है। तो इसी सेल के अंदर देखें, सिर्फ कर देता हूं। तो स्टूडेंट ये एक सेल हो गया। ठीक है, अब पहले बात कर लेता हूं प्लांट सेल्स के अंदर। तो प्लांट सेल्स के अंदर ये साइड पे न्यूक्लियस आ गया। व्हाई? इसके अंदर लार्ज इन साइज फूड वैक्यूल। तो प्लांट सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल लार्जर साइज का होता है, लार्जर इन साइज। तो फूड वैक्यूल लार्जर इन साइज का होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां पे होगा? बॉर्डर पे शिफ्टेड होगा। क्यों? क्योंकि लार्जर साइज के क्या है? फूड वैक्यूल है प्लांट्स के अंदर। तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स के अंदर ये सेंटर में होता है। कहां पे होता है? तो ये एनिमल सेल जैसे मैंने ड्रॉ किया। तो न्यूक्लियस कहां पे? सेंटर में। क्यों? यहां पे जो है फूड वैक्यूल एनिमल्स के अंदर या तो होता ही नहीं, और किसी के अंदर होता तो स्मॉलर साइज का होता, फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियस कहां पे होता है? सेंटर में होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो न्यूक्लियस सेंटर में है, ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, और इसको कवर अप करने के लिए एक लेयर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो इसको यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, फिर से देखना। तो स्टूडेंट मैंने ये बना दी सेल। ठीक है, इसके अंदर सेंटर पॉइंट कंट्रोल, पूरी सेल को कंट्रोल करने वाला, टीवी को कंट्रोल करने वाला रिमोट, तो इस सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस। ये इसको नाम दे दिया मैंने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कब किया था? 1831 के अंदर। कंफ्यूज मत होना। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। और सेल थ्योरी के अंदर भी कंफ्यूजन, बहुत सारे साइंटिस्ट इस टॉपिक के अंदर। स्टूडेंट सेल जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट है। स्लीडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड गिवन बाय सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो प्री एग्जिस्टिंग सेल फॉर्म्ड ऑफ नई सेल। पुरानी सेल से नई सेल कैसे बनती है, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे तो बेंडा नाम के साइंटिस्ट हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट है इसके अंदर। तो हमें जितना एग्जाम में आना है इतना ही पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। आ रही बात समझ में? चलिए,
तो हमने देखा भाई कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है एनिमल्स के अंदर। अब इस न्यूक्लियस को कवर करने वाला एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस, इसको यहां कर देते, चलो ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें, न्यूक्लियोलस। क्या देखने को मिला स्टूडेंट? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। तो ये हो गया न्यूक्लियस इस सेल का, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। और इन दोनों के भी आउटर एक लेयर बना रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? आरएनए। तो यहां पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंड क्या है हमारा? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल, विदाउट जेनेटिक मटेरियल के कोई भी सेल डिवाइड नहीं होगा। एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जीन, जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जाएंगे तो ही सेल क्या होगा? डिवाइड होगा। आ गई बात समझ में? आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो समझ में नहीं आ रहा उसको आपस से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर हुआ? चलो जोक सवाल फालतू की बातें ना करते हैं। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या है सेल को बनाने में? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस को कवर करने के लिए एक लेयर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड है, सजेस्ट सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। कौन सा है? सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों फ्लूइड आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होते हैं। कहां पे होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। ये पोर बना दिए मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर यानी कि एक्सचेंज करेंगे फ्लूइड का। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ? चलिए इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए, जल्दी से फटाफट। ठीक है, ले लिया? चलिए स्टूडेंट,